नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्र जप करने के सबसे आसान तरीका, सरलतम विधि। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी, क्योंकि मंत्र जप हम लोग सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो मंत्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से बाई आउट कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभी मंत्र रहती है। तो चलिए मंत्र जप की हम बात करते हैं। देखिए, मंत्र जाप से मन को एकाग्र करना सरल और श्रेष्ठ विधि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाप से मन में तन्मयता और मधुरता का एक ऐसा प्रभाव उमड़ता है कि साधक उसमें आत्मविभोर होकर डूब जाता है। सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब शून्य में वहाँ एक ध्वनि मात्र होती थी, और वह ध्वनि अथवा नाद था ओम। क्या था? ओम। किसी शब्द, नाम आदि का निरंतर गुंजन अर्थात मंत्र। उस मंत्र में शब्द था, एक स्वर था। वह शब्द एक स्वर पर आधारित था। मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों की संरचना होती है, जिनका विधि पूर्वक जप करने से सृष्टि के समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। तो मंत्रों को इस तरह बनाया जाता है जिससे कि अंदर और बाहर की शक्तियों को प्रकट करने का साधन बन जाते हैं। मंत्र यानी कि मन को एक तंत्र में बांधना। करेक्ट है। किसी शब्द आदि का उच्चारण एक निश्चित लय में करने पर विशिष्ट ध्वनि कंपन इथर के द्वारा वातावरण में उत्पन्न होते हैं, और ये कंपन धीरे धीरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं। विशिष्ट रूप से उच्चारण किए जाने वाले स्वर की योजनाबद्ध श्रृंखला मंत्र होकर मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनि कोई न कोई प्रभाव अवश्य उत्पन्न करती है। इसी आधार को मानकर ध्वनि का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, जिन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन नाम से जाना जाता है। मंत्र ध्वनि और नाद पर आधारित है। नाद शब्दों और स्वरों से उत्पन्न होता है। यदि कोई गायक मंत्र ज्ञाता भी है तो ऐसा स्वर उत्पन्न कर सकता है जो प्रभावशाली है। तो इस पे मैं आऊंगा और बिल्कुल आऊंगा। जैसे भक्ति योग में जाप को श्रेष्ठतम साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रेष्ठतम साधन। मंत्रों में असीम शक्ति होती है, और ये शक्ति हमारी प्राण ऊर्जा को जगाने की कोशिश करती है। हर शब्द के अंदर एक तरंग होती है, और जब ये तरंग व्यक्ति के तरंगों से मैच हो जाती है तो उस व्यक्ति पर असर डालती है। मंत्रों का असर सबसे पहले शरीर पर, फिर मन पर और फिर आत्मा पर पड़ता है। यदि स्वर की आवृत्ति किसी कांच, बर्फ अथवा पत्थर आदि की स्वाभाविक आवृत्ति से मिला दी जाए तो अनुनाद के कारण वस्तु का कंपन आयाम बहुत अधिक हो जाएगा और वह वस्तु खंडित हो जाएगी। यही कारण है कि फौजियों, सैनिकों की एक लय ताल से उठने वाली कदमों की चाप उस समय बदलवा दी जाती है जब समूह रूप में वह किसी पुल पर से जा रहे होते हैं, क्योंकि पुल पर एक ताल और लय में कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होने से उसमें अनुनाद के कारण बहुत अधिक आयाम के कंपन होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। यह शब्द और नाद का ही तो प्रभाव है। अब कल्पना कीजिए कि मंत्र जाप की शक्ति का, वह तो किसी शक्तिशाली बम से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। मंत्र जप के जरिए आत्मा, शरीर और आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर लेने में सक्षम हो पाता है। एकाग्र मन से भगवान का लगातार नाम जपने से या उनके किसी सिद्ध मंत्र का जाप करने से भगवान तक हमारी आवाज़ या प्रार्थना पहुंचने लगती है, और फिर भगवान भी हमारे कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसी शब्द की अनुप्रस्थ तरंगों के साथ जब लयबद्धता हो जाती है तब वो प्रभावशाली होने लगती है, और यही मंत्र का सिद्धांत है और यही मंत्र का रहस्य है। इसलिए कोई भी मंत्र जाप निरंतर एक लय, नाद, आवृत्ति विशेष में किए जाने पर ही कार्य करता है। मंत्र जाप में विशेष रूप से इसलिए शुद्ध उच्चारण, लय तथा आवृत्ति का अनुसरण करना अनिवार्य है
तभी मंत्र प्रभावशाली सिद्ध हो सकेगा। नाम, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, चालीसा, अष्टक, दशक शब्दों की पुनरावृत्ति से एक चक्र बनता है। जैसे पृथ्वी के अपनी धुरी पर निरंतर घूमते रहने से आकर्षण शक्ति पैदा होता है, ठीक इसी प्रकार जप की परिभ्रमण क्रिया से शक्ति का अभिवर्धन होता है। पदार्थ तंत्र में पदार्थ को जप से शक्ति और विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। रुद्रायमल तंत्र में शिव जी ने कहा भी है कि हे प्राण वल्लभे, अवैष्णव, नास्तिक, गुरु सेवा रहित, अनर्थकारी, क्रोधी, यदि ऐसे अनाधिकारी को मंत्र अथवा जाप या नाम जप की महिमा अथवा विधि कभी न दें। कुमार्गगामी अपने पुत्र तक कोई विद्या न दे। तन, मन और धन से गुरु शुश्रूषा करने वाले को यह विधि दे, मतलब मंत्र की जो विधि है सही व्यक्ति तक ही पहुंचना चाहिए। मंत्र गूढ़ अर्थों का स्वरूप होते हैं। संतों और ऋषि मुनियों ने शक्ति का अनुभव करते हुए अलग अलग मंत्रों की रचना की है। जैसे विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की, मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा आदि की रचना की। तो अलग अलग स्थानों पर नियमों के साथ की गई मंत्र साधना बहुत अच्छे परिणाम देती है। सच्चे मन से की गई भगवान की पूजा, हवन, यज्ञ और मंत्र साधना में इतनी शक्ति होती है कि इनके रोजाना अभ्यास से व्यक्ति अपने अंदर की सभी शक्तियों को जगा सकता है। इतना पावर होता है इसमें। किसी भी देवी देवता का सतत नाम जप यदि लयबद्धता से किया जाए तो अपने में स्वयं ही एक सिद्ध मंत्र बन जाता है। जप की शास्त्रोक्त विधि तो बहुत ही क्लिष्ट है। किसी नाम अथवा मंत्र से इच्छित फल की प्राप्ति के लिए उसमें पुरुषरण करने का विधान है। पुरुषरण क्रिया युक्त मंत्र शीघ्र फल प्रदान करता है। खैर इतना डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कि फिर भी एक सरल विद्या को समझ ही जाना चाहिए। अपने अपने बुद्धि विवेक अथवा संत और गुरु कृपा से आराध्य देव का मंत्र, नाम, स्तोत्रादि चुनकर आप भी उसे सतत जप करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहें तो अपने आराध्य देव के शत कोटि अथवा लक्ष्य नाम जप की आपके प्रभावशाली मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। सिंपल रहता है, क्योंकि इसकी जो शक्ति है मंत्रों की वो कमाल की है। पूरा वातावरण बदल सकता है। जिस स्थान पर रोज पवित्र मन से मंत्र जाप का साधना होती है वहां के आसपास एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है। उस स्थान के पास बुरी या नकारात्मक शक्तियां नहीं फटक सकती। आपने भी सुना होगा कि पहले के समय में जंगल के हिंसक जानवर भी सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास आकर हिंसा छोड़ देते थे। शबरी के गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में तो शेर और हिरण साथ मिलकर पानी पीते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम के जानवर पक्षी भी मंत्रों का जाप किया करते थे, और ये सब सालों तक पवित्र से किए गए मंत्र जप, साधना, तपस्या और अच्छे कर्मों का ही परिणाम होता था। तो हर चीज का एक प्रयोजन होता है। जब आप सर्व कार्य सिद्धि करते हैं तो फिर पीपल के नीचे, अगस्त के नीचे किया जाता है। लक्ष्मी कृपा जब प्राप्त करनी होती है तो बेल वृक्ष के नीचे कीजिए। तो ये सब है, बड़ा ही डिटेल्ड वाली बातचीत है जो डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे आप जब मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल अलग होता है। तो किन स्थानों पर मंत्र जाप करने से कितना फल मिलता है, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। और इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करें तो सरलतम विधि से करें, एक लय में करें, स्वर और व्यंजन को समझें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।